For same video in English, check link in description and above I button. अगर आप भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये ज़रूर जानना चाहते होंगे कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारी इम्यूनिटी जल्द से जल्द बढ़ जाए। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको अपनी डाइट में प्रोबायोटिक इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व करने हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बने हो, जैसे कि इडली, खमन, ढोकला या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट दही, जिसके दो बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये विटामिन B12 रिच होता है और भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं जो कि हमारे खून को बढ़ाते हैं और हमारी इम्यूनिटी भी इससे इन्हेंस होती है। और दूसरी चीज़ कि इसके अंदर होते हैं प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, यानी कि गुड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया जो कि हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और इसी के साथ हमें लेना चाहिए हेल्दी फैट्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये बादाम, अखरोट या सबसे ज़्यादा मात्रा में फ्लैक्स सीड्स में पाए जाते हैं। फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, यानी कि अलसी के दाने, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का काम होता है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना और मेटाबॉलिज्म के साथ हमारी इम्यूनिटी का बूस्टअप करना। तो इससे अगर हम अपनी डाइट में इन्वॉल्व करते हैं जो फ्लैक्स सीड्स हैं या फिर अखरोट, बादाम, तो हमारी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक बूस्ट हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपनी डाइट का 50% पोर्शन सलाद से भरना है, कच्ची फल सब्जियों से भरना है। कच्ची फल सब्जियों में भी खासकर विटामिन C रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि विटामिन C हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। विटामिन जितने भी आप ले सकें उस तरह के लें। जो हरी भरी सब्जियां हैं, जो कलरफुल वेजिटेबल्स है, इनमें बीटा कैरोटीन भी होता है जो कि हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। और जो 50% हम खाना ले रहे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलावा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हो तो वो अच्छा होगा हमारी इम्यूनिटी के लिए। खाने में नमक, चीनी और तेल, इन तीनों चीज़ों को कम मात्रा में उपयोग करें क्योंकि इससे हार्ट डिजीज़ेज़ और मोटापा बढ़ता है। और मोटापे के साथ आती है कई सारी बीमारियां जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, डायबिटीज़ इत्यादि। और अपने डेली रूटीन्स में आप ठंडे पानी को रिप्लेस करके गर्म पानी पिएं, इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और उससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन अब मेरा एक सवाल है आपसे, मान लीजिए एक सिपाही है आपके सामने, अगर आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं, प्रॉपर नरिशमेंट देते हैं, अच्छा खान पान देते हैं, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर सोने नहीं देते, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है और वो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज से पीड़ित है और उसकी वजह से वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहा, अपनी एक्सरसाइज, अपने वर्कआउट कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो अब क्या वो सिपाही जंग में ढंग का प्रदर्शन कर पाएगा? बेशक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में भले ही उसके न्यूट्रिशन हो लेकिन उसको प्रॉपर स्लीप नहीं मिली है, उसकी बॉडी थकी हुई है और उसका पेट खराब है, उसे स्ट्रेस है, तो वो ढंग से लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। अगर लड़ेगा भी तो हार जाएगा। उसी तरह से हमारी बॉडी में होता है, जैसे कि हम अगर अपनी बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन भी दे दें, हम अपने आप को अच्छा नरिशमेंट भी दे दें, लेकिन अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, हमको कब्ज़ है, हमारे स्ट्रेस है, तनाव है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा और हमें इन्फेक्शन बार बार होते रहेंगे। तो अब चलिए इन पॉइंट्स को मैं थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इनका इम्यूनिटी से क्या ताल्लुक है। पहली चीज़ तो आपको एक्सरसाइज का 1 घंटे का रूटीन डेली लाइफ में इन्वॉल्व करना होगा, यानी कि आपको डेली 24 घंटे में से 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है। इसके क्या फ़ायदे होते हैं ये आप ऑलरेडी जानते हैं, इसके बारे में मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी चीज़ कि अगर आपको कब्ज़ है तो आपको कब्ज़ से राहत पानी होगी, आपको अपना पेट साफ़ रखना होगा, क्योंकि अगर आपका पेट साफ़ रहता है तो आपको 70% इम्यूनिटी अपने साफ़ पेट से मिल जाती है। देखिए कैसे मिलती है, अगर आपकी बॉडी में कचरा भरा हुआ है, बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो भरा हुआ है, तो आपकी बॉडी क्या है, पूरी इंगेज हो जाएगी उस कचरे को साफ़ करने में। मान लीजिए अगर आपको कभी कब्ज़ होता है या किसी व्यक्ति को कब्ज़ होता है तो वो चुपचाप बैठा रहता है बिना एनर्जी के, बिल्कुल ऐसा बुरा सा मुँह उसका होता है, क्योंकि उसकी बॉडी एनर्जाइज्ड फील नहीं कर रही, फ्री फील नहीं कर रही है और उसकी जो मूड है वो अपसेट रहता है उसकी वजह से भी। तो क्या है, वो 70% जो इम्यूनिटी है वो आपकी बॉडी की जितनी भी एनर्जी 70% वो उस कचरे को साफ़ करने में लगी हुई है। सिर्फ 30% मिल रही है और 30% में क्या इम्यूनिटी बॉडी गेन करेगी ये आप खुद ही सोच सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे आखिरी 2 पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जो कि है स्ट्रेस फ्री और एक अच्छी नींद का होना। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तनाव है, चिंता है, तो उसकी बॉडी में ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होना शुरू कर देते हैं जो कि उसकी इम्यूनिटी को तो सप्रेस करते हैं, साथ ही क्या करते हैं, उसकी मूड को ख़राब कर देते हैं, उसका जो डलनेस आ जाती है बॉडी के अंदर। और स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से व्यक्ति सो नहीं पाता प्रॉपर, और सो
सोने से बेनिफिट क्या होता है, सोने के टाइम हमारी बॉडी रिकवर करती है, नए सेल्स आते हैं, पुराने सेल्स चले जाते हैं। ये रिकवरी साइकिल चलना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर सो नहीं पा रहा तो उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो अगर आप भी स्ट्रेस और तनाव से छुटकारा पाना चाहते हो और एक अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में लिंक किया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर देख लीजिए। एक बहुत अच्छा तरीका मैंने उसमें बताया हुआ है जिससे आप स्ट्रेस से रिलीफ पाएंगे और एक अच्छी नींद पा सकेंगे। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ रहता है तो उसके लिए भी एक वीडियो मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको हमेशा के लिए कब्ज़ से छुटकारा मिल जाएगा। तो अब आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि इम्यूनिटी सिर्फ एक चीज़ का खेल नहीं है, हमको इन 5 चीज़ों को पूरी तरह कंप्लीट करना होगा, तब जा कर के हमारी इम्यूनिटी बहुत जल्दी बढ़ने लगेगी और आपको जो बीमारियां हो रही हैं या इन्फेक्शन हो रहे हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि ये वीडियो जानकारी दे सके उन लोगों को जो इन्फेक्शन से पीड़ित हैं वीक इम्यूनिटी होने के कारण। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। तो आज के लिए कुछ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।